ये खबर ये है कि मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की अब तक जानकारी मिली है। मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्यवर्धन सिंह राठौर इन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर पहली बार के एमपी हैं और उन्हें सीधे आईएनडी मिनिस्टर बनाया है और स्मृति ईरानी सिर्फ कपड़ा मंत्रालय देखेंगी। पीयूष गोयल को भी वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल है। फेरबदल कैबिनेट में हम नहीं कहेंगे, पोर्टफोलियोज में कहेंगे, क्योंकि किसी नए ने अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार न शपथ ली है न ही शपथ लेने वाला है। पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि अरुण जेटली स्वास्थ्य कारणों से नासाज चल रहे हैं, स्वास्थ्य से नासाज चल रहे हैं और एक तरह से छुट्टी पर जी हुआ है और आज ही उनका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। कैसे देखेंगे राहुल सर इस खबर को? देखिए, स्मृति ईरानी की पदावनति कोई बहुत आश्चर्य किसी के लिए भी नहीं होगी, क्योंकि पिछले दिनों लगातार वो वैसे हर मंत्रालय में जहां जहां रही हैं वहां पर विवादों में घिरी रही हैं, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय में तो लगातार दो बहुत बड़े ऐसे विवाद हुए जो बहुत सार्वजनिक थे। उनके मंत्रालय के अपने भीतर प्रसार भारती अध्यक्ष, प्रसार भारती बोर्ड और मंत्रालय के बीच में जो एकदम खुली लड़ाई चली और उसमें ये दिखा कि स्मृति के पीछे पूरी सरकार नहीं है, स्मृति के पीछे प्रधानमंत्री की ताकत भी नहीं है। तो अगर प्रसार भारती बोर्ड और उसका अध्यक्ष इतने खुलकर मंत्री से टक्कर ले सकता है तो इसका राजनीतिक अर्थ बहुत स्पष्ट था कि ये देर सवेर ये होने वाला था। तो और इस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सूचना प्रसारण बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, खास तौर पे बीजेपी के लिए, जो हमेशा से विशेष महत्व देती है सूचना और उसको इस मंत्रालय को। तो अब एक युवा और विवादों से अलग रहने वाले और तेज तर्रार मंत्री को उन्होंने पूरा चार्ज दे दिया है, राज्यवर्धन को। तो ये जो अभियान वाला वर्ष है, अब ये चुनाव वर्ष है, इसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। पावर भी एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है और उसमें जितना भी समय बचा है उसमें और तेजी से काम कर सकें, इसके लिए पीयूष गोयल को तरक्की मिली है। वित्त मिला है अरुण जेटली जी के चलते। अरुण जेटली जी लेकिन तब शुरू हुआ था एडिशनल जिम्मेदारी जब इन्होंने स्मृति ईरानी ने बगैर किसी से पूछे जाने एक मीडिया के खिलाफ एक कानून, एक ऑर्डर पास किया था, गाइडलाइन जारी किया था और 4 घंटे में मोदी जी ने उसे वापस किया, रिवोक किया, फेक न्यूज रिवोक किया था। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा के पास। संजय, संक्षिप्त में जानकारी बताइए, क्या हुआ है मंत्रालयों के विभागों में फेरबदल? देखिए दीपक जी, अगर आपने पिछले दिनों देखा होगा तो राहुल गांधी खुद ट्वीट करके मजाक उड़ा रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को बंद कर दिया गया, सारी जिम्मेदारी अब पीएमओ देख रहा है। तो अरुण जेटली का आज ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन हुआ है, उनको लंबा वक्त लगेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री में आने के लिए और इस लंबे वक्त तक फाइनेंस मिनिस्ट्री का कामकाज रुका नहीं जा सकता था। लिहाजा पीयूष गोयल को तो दिया गया है एडिशनल चार्ज। इसके अलावा स्मृति ईरानी से जो विभाग बदला गया तो कहीं न कहीं नाराजगी साफ तौर पे दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और एक और वाकया जो निकल के आ रहा था सामने, कर्नाटक चुनाव में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उनको मोर्चा खोलने के लिए कहा था सिद्धरमैया के खिलाफ, जिसमें किसी जमीन घोटाले के बारे में बात की जो उठाने के लिए कहा गया था, लेकिन कहीं न कहीं स्मृति ईरानी ने उस जमीन घोटाले को उठाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें नई बात क्या, खास बात क्या है। इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही थी। पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि अमित शाह स्मृति ईरानी से नाराज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाराजगी पहले व्यक्त कर चुके थे, 2 उनके ऑर्डर को रिवोक कर चुके थे। दीपक जी, ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस जानकारी का।